मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के डेप्यूटी हैं। लंबे समय से उनके सबसे करीबी हैं। इसलिए जब सिसोदिया चौतरफा आरोपों से घिर गए तो खुद अरविंद केजरीवाल उनके बचाव में उतरे। केजरीवाल कैमरे के सामने 2 विदेशी अखबारों में छपे आर्टिकल लेकर आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एजुकेशन मॉडल की तारीफ में अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख छपा है। दुबई के नामवर अखबार खलीज टाइम्स में दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम की, दिल्ली के स्कूलों की तारीफ छपी है। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यह बड़े अफसोस की बात है कि कल ही दिल्ली के स्कूलों की तारीफ में यह लेख छपे और आज मनीष सिसोदिया के घर पर छापे पड़ गए। केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई को इन छापों में कुछ भी नहीं मिलेगा। इस खबर में मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आने के लिए दुनिया के सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मतलब बेचैन रहते हैं कि हमारा नाम, हमारी फोटो आनी चाहिए। वहां पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है आज कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। इस खबर का मतलब यह है कि मनीष सिसोदिया को भारत, दिल्ली का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया एक तरह से। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। विदेशी अखबारों में दिल्ली के स्कूलों पर छपे आर्टिकल्स को बीजेपी ने पेड न्यूज बताया। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि केजरीवाल को लगा कि मनीष सिसोदिया जेल जाने वाले हैं तो उन्होंने पैसे देकर विदेशी अखबारों में सिसोदिया की तारीफ में लेख लिखवाए। देश के बाद अब न्यूयॉर्क टाइम्स में भी ऐड देना शुरू कर दिए हैं। शिक्षा पॉलिसी है क्या? दिल्ली मॉडल है क्या? ये तो बताइए। कहाँ स्कूल खोला है पूरी दिल्ली में? कहाँ कॉलेज खोला है? कहाँ हॉस्पिटल खोला है? दिल्ली मॉडल है कहाँ? बताइए। बारिश होती है तो पूरी दिल्ली डूब जाती है, सर्दी होती है तो पूरी दिल्ली में पोल्यूशन फैल जाता है। रोड पे आप खड़े करते हो छोटे छोटे बच्चों को तख्ती पकड़ा के। तो वो तो सिर्फ एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करी थी। एक बेचारा जो पिछले 7 साल से बेचारा बन के कुर्सी पे बैठे हैं, वही कि उनको पता था कि मनीष सिसोदिया ने जाना है जेल, तो उससे पहले ही कहीं ना कहीं वो गिमिक, वो जो ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो ये अपने आप को बेचारा कहलाते हैं, तो इसलिए अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। वैसे भी ये घोटाले की सरकार है। एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको अपने शक्ल, जिसको हम मेगालोमेनियाक कहते हैं, एक वर्ड है, जिसको सिर्फ अपनी शक्ल के अलावा कुछ और समझ नहीं आता, ना कुछ और दिखता है। 24 घंटे अपनी शक्ल देखना पसंद करते हैं और सत्ता में बैठना और उस कुर्सी में बैठना पसंद करते हैं। तो वक्त आ गया है कि दूसरा इनका उप मुख्यमंत्री भी जाएगा, धीरे धीरे करके पूरी सरकार जाएगी अंदर, जिस तरीके से घोटाले करते आ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में पेड न्यूज छापने के इल्जामों को गलत बताया। पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर ऐसा है तो बीजेपी भी अपनी तारीफ में ऐसे आर्टिकल छपवा ले। सास भी कभी बहू थी, अगर सोनी पे आ रहा है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये ज्यादा समझते हैं, और वो अगले महीने या अगले साल किसी और चैनल पे आ गए, कहेंगे तो पेड न्यूज है। ये क्या इनका तर्क क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा। अच्छा, पेड की बात पे आ जाते हैं। हिंदुस्तान की सबसे अमीर पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी है। ये खुद बताते हैं। इनको जितनी डोनेशन मिलती है उससे ज्यादा डोनेशन किसी के पास नहीं। भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में इनका ऑफिस है, और छोटा मोटा ऑफिस नहीं है, 5 स्टार होटल जैसा ऑफिस है इनका। नोटबंदी के समय में इनके ऑफिस बने, ईश्वर जानता है कैसे बने। इनके पास इतना पैसा है, भारतीय जनता पार्टी वालों के पास पैसा है। भाई तुमने क्यों ना छपवा ली 8 सालों में खबर अपनी पेड न्यूज? एक छपी थी मोदी जी की इसके अंदर, अब मैं बताना नहीं चाहता कि उसमें मोदी जी के बारे में क्या लिखा था। आप छपवा लीजिए। मनीष सिसोदिया के यहां छापे पड़ने के साथ ही देश में कई विरोधी दल भी एक्टिव हो गए, मोदी सरकार पर हमला करने लगे। टीएमसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश में कोई विपक्षी दल बचने नहीं देंगे, वो सबके पीछे ईडी और सीबीआई लगा देंगे। दिल्ली में पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, अभी मनीष सिसोदिया डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रूट पर उसको घर पे छापा मारा।
ये विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है। अभी तक कुछ मिला नहीं छापा मार का, और बीजेपी के नेता बोलते जा रहे हैं कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर ये छापा है। ये सरासर गलत है। ये देश में नरेंद्र मोदी का जमाने में लोगों का, विरोधियों का अधिकार छीना जा रहा है, और उसके बारे में सबसे सक्रिय है सीबीआई और ईडी। वहीं आरजेडी ने मनीष सिसोदिया के यहां छापे को तो गलत बताया, लेकिन यह भी कहा कि जब दूसरे विरोधी दलों के यहां ऐसे छापे पड़ते हैं तो अरविंद केजरीवाल खामोश हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं, तब वो छापेमारी का विरोध नहीं करते। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि आम आदमी पार्टी को दूसरे विपक्षी दलों के यहां छापों का खुलकर विरोध करना चाहिए, तभी उन्हें भी सपोर्ट मिलेगा। इन संस्थाओं ने अपना चरित्र खो दिया, इनकी दिशा तय होती है, और ये हम सब जानते हैं कि कहां से होती है, क्यों होती है, उसके निहितार्थ क्या है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आम आदमी पार्टी को भी यह तय करना होगा कि जब विपक्ष के दूसरे नेताओं पर जब छापे पड़ते हों तब आप भी बोलना सीखिए। आज तो हम बोल रहे हैं ना आपके लिए, लेकिन जब दूसरों पे होता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं। तो इस तरह से एकांगी सोच से किसी को कुछ नहीं हासिल होगा। हम सबको एक संदेश देना है कि पॉलिटिकल बैटल पॉलिटिकली लड़िए, जो कि केंद्र में सत्तासीन सरकार नहीं लड़ना चाहती है। इनको अपना आनुषंगिक संगठन बना लिया है ईडी, आईटी, सीबीआई को। वहीं कांग्रेस ने तो सीधे सीधे केजरीवाल सरकार की शराब नीति पर सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ प्रचार से सरकार चलाती है, काम कुछ नहीं करती। अच्छा काम कौन सा कर लिए आप पार्टी वाले? केवल प्रोपेगेंडा कर लिए। एक हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाया हो दिल्ली में बता दे, एक स्कूल बिल्डिंग बनाया हो तो दिल्ली में बता दे। केवल प्रचार और प्रचार और प्रचार, उसके अलावा कुछ नहीं। दिल्ली में शराब घोटाला हुआ या नहीं, मनीष सिसोदिया दोषी हैं या नहीं, इस बात की जांच अब सीबीआई कर रही है। दिल्ली सरकार ने न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में खबर पैसे देकर छपवाई या अखबार ने खुद खबर छापी, इसकी सच्चाई भी देर सवेर सामने आ जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के इस तर्क में तो कोई दम नहीं है कि मनीष सिसोदिया को विदेशी अखबार ने बेस्ट शिक्षा मंत्री बता दिया, इसलिए उनके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए। इस बात से तो दिल्ली सरकार भी इनकार नहीं कर सकती कि पहले वो बड़े ढोल नगाड़ों के साथ नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर आई थी, बड़े बड़े दावे किए थे, बाद में अपनी ही बनाई पॉलिसी को रोल बैक कर दिया, और रोल बैक का फैसला भी तब किया गया जब बीजेपी ने इस घोटाले की सीबीआई जांच कराने की बात कही। आम आदमी पार्टी यह भी कह रही है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ रेड की कार्रवाई सियासी बदले की भावना से की गई है, लेकिन उसने यही बात सत्येंद्र जैन के मामले में भी कही थी, लेकिन सत्येंद्र जैन तब से जेल में है। इसलिए मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को इस मामले में सीबीआई की जांच पर हंगामा करने की बजाय इन्वेस्टिगेशन पूरी होने का इंतजार करना चाहिए, और अगर मनीष सिसोदिया ने कुछ गलत नहीं किया है तो जांच में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हर मुद्दे पर सियासत करना ठीक नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।